सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम जो अध्याय पढ़ रहे थे काले मेघा पानी दे, उसका सेकंड भाग हम पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके थे कि नदियों का हमारा महत्व क्या होता है, हमारे समाज में क्या महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि नदियों का सामाजिक परिवेश में क्या महत्व होता है। नदियों के किनारे बस्तियों की बसावट, शहरों का विकास, खेती बाड़ी और समृद्ध समाज का विकास हुआ है। नदियों का सांस्कृतिक परिवेश में महत्व ये है कि भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र नदियों किनारे हैं, जैसे हरिद्वार, आगरा, उज्जैन आदि। धर्म व संस्कृति नदियों किनारे फली फूली है। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है, बारजा, बारजा मतलब होता है छत व मुंडेर के साथ वाली जगह। अब काले मेघ का पानी दे खेल गीत का अर्थ क्या है। यह नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद स्वर में पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गगरी फूटी, घरों में पीने व घरेलू आवश्यकताओं के लिए पानी नहीं है। बेल प्यासा का मतलब है बेल जो है खेती का आधार है और जानवरों का प्रतीक भी है। अर्थ यह है कि खेती सूख गई है और जानवर प्यास से मर रहे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, इसका मतलब है कि वे इंद्र देवता से प्रार्थना कर ऐसी वर्षा की मांग कर रहे हैं जिससे उसके खेतों में फसलें लहलहाएं, उनके अनाज भंडार भर जाए, उनके गांव व घरों में सुख समृद्धि आए। अकाल की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली के किसी दुमहले मकान के सामने रुककर पानी की गुहार लगाते तो पानी की कमी होते हुए महिलाएं सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर डाल देती थी। इसके बाद ये भीगे बदन से पैदा हुए कीचड़ में लोट लगाते, बाद में गंगा मैया की जय बोलकर आगे घर की ओर बढ़ जाते थे। अकाल की स्थिति का वर्णन, आषाढ़ के पहले पखवाड़े के बाद भी बादल दिखाई नहीं दे रहे थे, कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी की कमी हो गई थी, आधी रात को भी गर्म पानी आता था, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई थी और उसमें दरारें आ गई थी, ढोर ढंगर प्यास से मर रहे थे, लू चल रही थी। ऐसी स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी इंद्रसेना। लेखक का मत, लेखक का मानना है कि जब चारों ओर पानी की कमी है, ऐसे में कठिनाई से इकट्ठा किया गया पानी इंद्रसेना पर सेना फेंकना पानी की निर्मम बर्बादी है और देश की क्षति है। यदि बच्चों की टोली इंद्र देवता के दूत है तो खुद खुद के लिए इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांगते, सभी का पानी क्यों नष्ट करवाते हैं। लेखक को लगता है कि यह सब अंधविश्वास है, पाखंड है। इन्हीं अंधविश्वास के कारण हम सब पिछड़ गए और अंग्रेजों के गुलाम बन गए। अगला पॉइंट है, लेखक ने बचपन से ही लेखक में आर्य समाज संस्कार थे और खुद कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। इस कारण वह अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता है। लेखक और जीजी, लेखक को बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार जीजी से मिला, जो उसके रिश्ते में तो कुछ नहीं लगती थी और लेखक की माँ की उम्र की थी। जीजी अपने लड़के और बहू को छोड़कर लेखक के प्रति स्नेह रखती थी। जीजी सभी पूजा विधानों और त्योहारों पर अनुष्ठान लेखक से करवाती, जैसे गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी की झांकी, हर छठ आदि। जीजी ये सब लेखक क्या तो इसलिए करवाती थी ताकि इसका पुण्य फल लेखक को मिले। इस बार जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पानी गिराने को कहा तो लेखक ने मना कर दिया और जीजी से नाराज़ भी हो गया। फिर जीजी ने लेखक को मनाते हुए समझाते हुए अपनी बात कही। भ्रष्टाचार का विरोध, लेखक ने पाठ के अंत में भ्रष्टाचार का विरोध किया और नागरिकों को उनके कर्तव्य की याद भी दिलवाई है। लेखक ने हमसे कहा है कि आज हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज हर व्यक्ति का लक्ष्य स्वार्थ पूरा करना रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं पर कभी अपने स्वार्थ के लिए इसका हिस्सा बन जाते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें काफ़ी धन खर्च होता है, परंतु उसका लाभ गरीब व आम आदमी को भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल पाता। यह स्थिति कब बदलेगी, लेखक ने भ्रष्टाचार को रोकने का संदेश दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। यह जो अध्याय था काले मेघा पानी दे, यह धर्मवीर बुनकर पीजीटी हिंदी KV2 श्रीनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया। और आशा करते हैं कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको YouTube चैनल के माध्यम से मिलते जाएंगे। धन्यवाद।